कक्षा 8वीं हिंदी बोर्ड पेपर का हल आज हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था? तो सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम था कुरलैंड। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान कहलाता है, तो वो एक स्थान कहलाता है हमारा वेधशाला। धन का स्वभाव कैसा होता है? तो धन का स्वभाव होता है चंचल। धन हमारा चंचल होता है। निम्न में आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए? तो महेश्वर का प्राचीन नाम हमारे अनुसार महिष्मति होना चाहिए। प्रतिदिन शब्द में समास है, तो प्रतिदिन शब्द में यहाँ अव्ययी भाव समास है। पहला खालिस्तान है कि महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के निजी सचिव जो थे वो थे महादेव देसाई। पंची शब्द पंची तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा हमारा पक्षी। महेश्वर मध्य प्रदेश के जिले में है, तो उस जिले का नाम है खरगोन। फिर भगवान झूलेलाल की जयंती किसके रूप में मनाते हैं? तो उसको मनाते हैं हम चेती चांद। चेती चांद के रूप में मनाते हैं। और इसमें गुड़ी पड़वा भी उस दिन हमारी होती है, तो गुड़ी पड़वा भी होती है उस दिन। ईमानदार शब्द का विलोम, ईमानदार शब्द का विलोम हो जाएगा हमारा बेईमान। कुछ प्रश्न है जैसे ये कि गांधी जी को हमेशा क्या खटकता था? तो उनको रंग भेद नीति है या देश की गुलामी है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये हमने देखा था कि जनरल डायर ने दिया था। ये जनरल डायर ने दिया था। बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? तो वो जड़ी बूटियों से करते थे। जड़ी बूटियों से वो रोगियों का इलाज करते थे। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? तो हम सभी जानते हैं कि व्यवहार में विनम्रता किस प्रकार आती है। तो जब हम विनम्र स्वभाव से रहेंगे, हम मधुर वाणी में किसी से बातचीत करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारे व्यवहार में विनम्रता आती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में बसंत ऋतु का आगमन तो ये माघ फाल्गुन के महीने में आती है। फरवरी के बाद माघ। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द जैसे कि हम बना सकते हैं सफलता, मित्रता या सुंदरता। ऐसे बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। 17वां प्रश्न था कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रार्थना से क्या आशय है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रार्थना से ये आशय है कि भाई प्रार्थना भौतिक लाभ के लिए हमारे वो प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। उसमें हमारा कोई भौतिक लाभ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न था रेदास रेदास की भक्ति किस तरह की थी? तो रेदास की भक्ति जो थी वो दास भाव की थी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? तो लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी इसलिए कहा है क्योंकि ये हर मौसम में शीत, गर्मी, वर्षा और पानी इन सभी को मतलब है जो वो सहती है। हिमालय का जो हिमालय पर्वत पर जो छाए हुए हमारे जो बर्फ के पहाड़ है वो बर्फ हमें धोखा देने वाले होते हैं, लेकिन इन चट्टानों की जो भी है वो वास्तविकता है। ये तीनों मौसम में है जो शीत, गर्मी, ताप वगैरह सभी को सहन करती है और इसलिए इनको तपस्वी कहा गया है। बाढ़ के अतिरिक्त 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो बाढ़ के अतिरिक्त 3 प्राकृतिक आपदा, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी भी हो सकता है, उसके बाद एक और हमारा हम चाहे तो सुनामी भी हो सकता है। तो 3 प्राकृतिक आपदाएं हो जाएगी ये। उसके बाद बहन की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र जो है उसके लिए लिखने के लिए एप्लीकेशन आई थी। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो ईमानदार का ईमानदारी हो जाएगा, कमजोर का कमजोरी हो जाएगा और चालाक का चालाकी हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा आया था निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, यानी संदर्भ प्रसंग सहित हमें व्याख्या करनी थी। तो जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, तो ये हमारे
भक्ति के पद नामक पाठ से इस पंक्तियों को लिया था और इन पंक्तियों के रचयिता थे जो वो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास थे भगवान राम के बारे में। इसमें तो ये भी सरल ही था बिल्कुल। और उसके अथवा में एक और आया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो ये भी भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया था और इसकी जो रचनाकार है वो मीराबाई है। इसकी रचयिता कवयित्री मीराबाई है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही था। 24वें पाठ में आया था एक गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित। मराठों के शासनकाल में महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं का निर्माण किया था। तो ये महेश्वर नामक पाठ से ये गद्यांश हमारा आया था और ये एक संकलित पाठ है। तो ये भी बिल्कुल सरल ही था। इसके बाद 25वां प्रश्न था, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश हमारा दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा है। तो इसमें हाल ही में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 में मनाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सड़क सुरक्षा में महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हम कह सकते हैं कि यातायात व सड़क सुरक्षा या सड़क सुरक्षा, ये इसका शीर्षक हो सकता है क्योंकि इसमें सड़क सुरक्षा के ऊपर मुख्यतः फोकस किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो ये ऊपर दिया हुआ है कि वर्ष 2023 में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तीसरा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है हर साल। चौथा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह या सड़क सुरक्षा सप्ताह में महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सड़क सुरक्षा महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। एक प्रश्न और है, सड़क सुरक्षाओं में मौतें किन कारणों से होती है। तो सड़क सुरक्षा में तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, खराब सड़क, लापरवाही आदि के कारण मौतें होती है। 26वां प्रश्न इसमें जो दिया है वो किसी एक विषय पर निबंध लिखने के ऊपर दिया था कि या तो आप विज्ञान के चमत्कार लिख सकते हैं या कोई महापुरुष लिख सकते हैं या फिर पुस्तकालय का महत्व लिख सकते हैं। इस तरह से 8वीं बोर्ड का 2024 का पेपर था जो कि एक सरल पेपर था।